नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम। मोहिनी एकादशी की व्रत की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का मोहिनी श्रृंगार भी कर लिया है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और मोहिनी एकादशी की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तुलसी दल लेकर ही पूजा करनी चाहिए, एकादशी की हो या एकादशी की या ठाकुर जी की कोई भी व्रत कथा कर रहे हैं तो ठाकुर जी की स्पेशली तो तुलसी दल हाथ में रखिए और उन्हें अर्पण कीजिए। आज के दिन श्री राम जी के स्वरूप का पूजन करते हैं मोहिनी एकादशी पर, तो श्री राम जी को तुलसी अर्पण कर दीजिए और आप कथा शुरू कर दीजिए। अब मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ, तो आप सुन लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का महात्म्य वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस एकादशी पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप श्री राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा उच्चासन पर विराजमान करके आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को करने से पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का नाश कर तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है तथा सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर में एक धनपाल नाम का धनवान और पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह नीच और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पाप से कमाए हुए धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया तथा उसकी निंदा करने लगे। बुरे व्यसनों में खर्च करने से सारा धन समाप्त हो गया। धन समाप्त हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ न दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया। रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत यातनाएं दी और उससे नगर छोड़ने को कहा। वह नगर छोड़कर जंगल में रहने लगा और बहेलिया बनकर भूख और प्यास की व्याकुलता से वह पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भोजन की खोज करते करते कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं तथा आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत
कर इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौटिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार वह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम।